जयपुर के प्रताप नगर के महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज का जो मुद्दा आज गरमाया हुआ है, वो सोचने वाली बात है कि उस महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज का प्रिंसिपल सैयद मुश्कर अली ये लड़कियों के साथ न सिर्फ अभद्रता करते थे, बल्कि उनके कॉलेज की जो लड़कियां हैं उनके प्राइवेट ग्रुप में भी घुस गए थे। पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये इस पूरे कॉलेज में कहां पर बैठते थे, जो बेसमेंट में लाइब्रेरी बनी हुई है वहां अलमारी के पीछे बैठते थे साहब, लड़कियों को बुलाते थे और कहीं ना कहीं बैड टच करते थे और वल्गर मैसेजेस भेजते थे। इसके अलावा जो है वो हॉस्टल की लड़कियों को विदाउट एनी परमिशन अपनी कार में ले जाते थे, बड़े लोगों से मिलने का झांसा देते थे, उनके वाहियात वीडियो बनाते थे और जब ये विरोध कोई लड़की करती थी तो वो ये कहते थे कि अगर तुमको बचना है तो तुम बाकी लड़कियों को भी लेकर आओ और तुमको वो सारे अनैतिक काम करने हैं जो मैं कहता हूं। सोचने वाली बात है राजस्थान के सीएम भजनलाल जी कि आपके आंख के नीचे सारा कांड हो रहा है, इस पर क्या कार्रवाई करेंगे? क्या सिर्फ निलंबन इसके लिए कार्रवाई है? ये पूरी तमाम जनता भारत की आपसे सवाल कर रही है। वो लड़कियों को गुमराह करते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। उनके साथ हमारे लाइब्रेरियन और लेक्चरर है विष्णु गोयल, रामलाल बेरवा, वो भी उनके साथ मिले हुए हैं और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उनको गंदे गंदे मैसेजेस करते हैं, उनके साथ पिक्चर्स लेते हैं, आधी आधी रात को उन्हें मैसेज करते हैं, परेशान करते हैं। उसको ब्लैकमेल करा गया कि तेरी वीडियो बना देंगे और लड़कियों को भेज हमारे साथ, और लड़कियों के साथ चॉकलेट दिए गए और लड़कियों को बैड टच कराए उसने। और ना ही एक है, 3 लोग मिले हुए हैं जो कि लड़कियों को हायर करते हैं, उनसे बात करो ये फोर्स करते हैं और उनका यही काम है। भजनलाल जी की सरकार और साथ में राजघराने की दिव्या जी, क्या आप तक उन लड़कियों की प्रताड़ना, उन लड़कियों की वेदना नहीं पहुंची? क्या आप इतना मशगूल हैं अपने आईफा अवार्ड के कार्यक्रम में कि आपको इन प्रताड़ित लड़कियों की आवाज नहीं सुनाई दी और आपने सिर्फ खाना पूर्ति करते हुए प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया? सीख लेना है ना। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी से मिलिए। वो ये कहते हैं कि लव जिहाद का कोई मामला आया या किसी बेटी को प्रताड़ित किया गया या धर्म परिवर्तित किया गया तो उसकी सिर्फ एक सजा है, फांसी। लेकिन आप लोग तो भैया बिजी हैं फिल्मी स्टार लोगों को वेलकम करने में, उनके साथ फोटो खिंचाने में और मंच पर बैठकर ताली बजाने में। नरेंद्र मोदी जी, क्या इसी दिन के लिए आपने ऐसे सीएम बना रखे हैं? क्या दिव्या जी, आप जिस पार्टी से जुड़ी हुई हैं, पहली आपकी प्राथमिकता उन लड़कियों के प्रति है कि ये जो पैसों पर बुलाए गए आईफा अवार्ड के फिल्मी स्टार्स के लिए है? आप मुझे बताइए, इतना बड़ा महाकुंभ हो गया, इनमें से कितने लोगों ने ये स्नान किया और इसके लिए जय जयकार की, और आपके जयपुर में कितने लोग आकर जो है आपके टूरिस्ट को बढ़ाते हैं? जवाब दीजिएगा। आज के इस अवसर पर यह भी बताना चाहूंगा कि मासूम बेटियों के साथ दुराचार करने वाले मामले में सरकार बहुत कठोर है। इसलिए इस संबंध में जो फांसी का प्रावधान किया गया है, ये जोर जबरदस्ती से बहला फुसला करके जो दुराचार करेगा, हमारी सरकार उसको छोड़ने वाली नहीं है। किसी हालत में ऐसे लोगों को जीवन जीने का अधिकार नहीं देना चाहते हैं। साथ ही साथ अपने में से खास करके धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से किसी हालत में ना तो धर्मांतरण ना दुराचरण, किसी भी प्रकार की व्यवस्थाओं के खिलाफ सरकार ने संकल्प लिया है कि हम अपने समाज के अंदर ये कुरीतियों को, गलत बातों को बढ़ावा देने से निश्चित रूप से कठोरता के साथ पेश आएंगे। अंदर महिला अधिकारी होनी चाहिए, हमको पुरुष चाहिए नहीं और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं कर सके। अच्छा एक बात बताओ, कमेटी ऐसे बोलती है कि मैं भी हाथ लगाऊंगा कि तुम मेरे भी छेड़छाड़ी का नाम लगाओगी क्या? कमेटी हमें ये कमेटी ने क्या बोला? एक सेकंड, कमेटी हमें मैं भी तो मैं ऐसे हाथ लगाऊंगा तो मेरे भी छेड़छाड़ी का नाम लगाऊंगी क्या? और कमेटी
कमेटी ने बोला कल कौन सी जांच कमेटी, पुरानी वाली या नई वाली? पुरानी वाली ही रिपीट होके आ रही है, कोई नया व्यक्ति नहीं आ रहा है उसमें। वो भी पॉलिटेक्निक की प्रिंसिपल है जो यहाँ जांच कमेटी बनकर। कहीं ना कहीं ये मामला उन यादों को भी दिलाता है जो अब से कई साल पहले अजमेर शरीफ के पास में घटित हुई थी। कहीं ना कहीं उस दरगाह के लोग शामिल थे जो बहुत सारी लड़कियों को, जिन्होंने देह शोषण में लिप्त किया था, जिनके वीडियो वायरल करवाए थे, जिनके वीडियो बनाए थे, और जो चैन में लड़कियों को अपने साथ लेकर जाती थी, और किस प्रकार से जिस्म फरोशी में इनको इन्वॉल्व कर दिया गया था। कितनी आत्महत्याएं हुई थी, कितने लोगों ने इसका विरोध किया था, कितनी जाने गई थी, और अभी हाल फिलहाल में वो लोग जो हैं बाहर आए हैं। ये सोच वही वाली है। और क्यों ऐसे हिंदू कॉलेजों में ऐसे लोगों को आप प्रिंसिपल बनाते हैं जिसका आप बैकग्राउंड देखते हैं क्या? और अगर लड़कियों ने इसका विरोध किया है, इसकी कंप्लेन की है, तो आप सिर्फ एक कमेटी बुलाते हैं और उसके बाद में इस प्रकार की कार्रवाई के लिए चुप हो जाते हैं। आप बिजी हैं आईफा वार्ड में। शर्म आती है आपकी सोच पर भजन लाल जी, और शर्म आती है आपके पूरे मंत्रालय की सोच पर कि आपको उन बेटियों पर हो रहे अत्याचार नहीं दिखाई देते, आपको दिखाई दे रहा है तो फिल्मी रुपहला पर्दा। शर्म आती है आप पर। आप क्या कहते हैं? आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि इसको फांसी दो, इस वाहियात को। आप क्या कहते हैं? ये इसी महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं। इन बहनों के साथ यहाँ के प्राचार्य और कुछ शिक्षक मिलकर दुर्व्यवहार और दुराचार करते हैं। यहाँ का शासन प्रशासन मिलकर इन बहनों को पिछले 1 महीने से गुमराह कर रहा है। मैं राजस्थान की सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूँ, ये अभी जो ब्यावर की घटना आई है, ब्यावर की घटना का जैसा ही यहाँ और कुछ बहुत कुछ चल रहा है। आप सरकार संज्ञान में ले, मामले की जांच करे, और छात्राओं का, हमारी बहनों का अति संवेदनशील विषय है। एक तरफ हमारा देश होली के त्योहार में डूबा हुआ है, लेकिन ये बहनें अपनी आंखों में आंसू लेके यहाँ खड़ी है। ये सरकार से दुआई कर रही है कि हमारे साथ न्याय करे, हमारी मांग को माने। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ, जो ऐसे आरोपी, दुष्कर्म के बलात्कारी के आरोपी है, सरकार उनको गिरफ्तार करे। इन बहनों ने पुलिस को रिपोर्ट भी दी है। इससे पहले भी यहाँ के शासन प्रशासन ने 2-3 बार कमेटियां बना के गुमराह करने का प्रयास किया गया है। प्रिंसिपल बच्चियों को धमकाता है और कहता है कि आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। क्या इस देश में बहनों के लिए पढ़ना इतना बड़ा गुनहगार हो गया है? क्या गुनाह है बहनों के लिए पढ़ने के लिए? मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री से अपील करता हूं, ये आपका विधानसभा क्षेत्र है। त्योहार के दिनों में ये बहनें आपसे न्याय मांगने के लिए अपनी कॉलेज के बाहर खड़ी है। आप अति संवेदनशील विषय है छात्राओं का, इनको संज्ञान में लेते हुए जल्दी से जल्दी कार्रवाई कर रहे। विद्यार्थी परिषद इस मामले में आंदोलन कर रही है, और मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं राजस्थान की सरकार को, अगर इस मामले में न्याय नहीं लेगी, विद्यार्थी परिषद बड़ा आंदोलन करेगी। किसी भी दम पे हम झुकने वाले नहीं हैं। हम आंदोलन करेंगे क्योंकि हमने इस बहनों को आश्वस्त किया है कि हम आपके साथ न्याय करेंगे। इसलिए इनको न्याय दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए राजस्थान सरकार हमारी मदद करे। इस मसूद अली को फांसी दो। We want justice. 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 मसूद अली को फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। मसूद अली को फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। राजस्थान सरकार हो। 2023 का मामला अभी तक जो है वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, और मोदी सरकार जहां 8 मार्च को ये कहती है कि भैया मेरा जो अकाउंट है वो इन सारी बेटियों, बहुओं, माताओं से पटा पड़ा है और मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूं, तो मोदी जी आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आपके अकाउंट में ऐसी भी बेटियां हैं जो कि प्रताड़ित हैं, जो प्रताड़ित हैं। जयपुर के उस पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल की प्रताड़ना से उनके वीडियो बनाए गए हैं, उनका देह शोषण किया गया है, और कहीं ना कहीं देह व्यापार में उनको लिप्त किया गया है, और अभी तक आपके राजस्थान की सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि वाकई में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का, अगर कह सकते हैं, औचित्य तब होगा जब इसे फांसी दी जाएगी। इतनी सारी लड़कियों की जिंदगी के साथ खेलना
उनको प्रताड़ित करना, उनको देह शोषण के लिए और देह व्यापार के लिए कहीं न कहीं लिप्त करना, उनका वीडियो बनाना, बिना माता पिता और वार्डन की इजाजत के उनको अपने साथ ले जाना। क्या कहती है आपकी सरकार मोदी जी? और कब होगी कार्रवाई? कब इस आतताई को उसकी सही जगह मिलेगी? जवाब दीजिएगा, ये पूछता है पूरा भारत।